नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। तो दोस्तों आज हमारा पार्ट 1 का ये वीडियो होने वाला है दोस्तों, ठीक है। और पार्ट 1 में आपको देखने मिलेगा दोस्तों लेव वाइगोत्स्की साहब का पहला वीडियो, जिसमें आपको 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने मिलेगा। और वही सब क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा दोस्तों जो आपके सीटेट के एग्जाम में प्रीवियस ईयर्स के पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। और इसके बाद आएगा दोस्तों आपका पार्ट 2, और उसमें भी दोस्तों आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने मिलेगा। तो चलिए पहले पार्ट 1 वीडियो को हम लोग कंप्लीट करते हैं। देखिए, तो पहला नंबर का जो सवाल है दोस्तों, बच्चों का सामाजिक सांस्कृतिक विकास अंत क्रियाओं से विकसित होता है, ठीक है। तो यह कथन किसका है, यह किसने कहा है? तो आपका ऑप्शन में दोस्तों फ्रायड, वाइगोत्स्की, एरिक्सन और पियाजे। तो दोस्तों अगर आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों आपका वाइगोत्स्की, ठीक है। और इसका फुल नाम है दोस्तों लेव वाइगोत्स्की, ठीक है। चलिए आगे का सवाल हम लोग देखेंगे। दूसरा नंबर सवाल देखिए, दूसरा नंबर सवाल में क्या है कि लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? सहयोगी प्रोजेक्ट, मानकीकृत परीक्षण, तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न या वस्तुपरक बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दोस्तों सहयोगी प्रोजेक्ट, यानी ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे का सवाल हम लोग देखेंगे दोस्तों। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है आप लोग का, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपका बहुत बार रिपीट हुआ है आपके एग्जाम में। तो निजी भाषा शब्दावली का प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया? तो निजी भाषा यानी प्राइवेट स्पीच की बात कर रहा है यहाँ पे। तो प्राइवेट स्पीच यानी शब्दावली का प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था? तो कोलबर्ग के द्वारा, वाइगोत्स्की के द्वारा, एरिक्सन के द्वारा या पियाजे साहब के द्वारा। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों वाइगोत्स्की, यानी ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे का सवाल देखेंगे दोस्तों। 4 नंबर सवाल 4 नंबर में है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है? एक व्यक्तिगत गतिविधि है, एक निष्क्रिय गतिविधि है, एक अनुबंधित गतिविधि है या एक सामाजिक गतिविधि है? तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की इसके अनुसार दोस्तों अधिगम क्या है? एक सोशल एक्टिविटीज है, यानी एक सामाजिक गतिविधि है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे का सवाल हम लोग देखेंगे दोस्तों। 5 नंबर सवाल, किस सिद्धांतवादी के अनुसार संज्ञानात्मक योग्यता के विकास में भाषा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, यानी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? पियाजे के द्वारा, अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा, पाउलो के द्वारा या वाइगोत्स्की के द्वारा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका लेव वाइगोत्स्की, यानी ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे का सवाल हम लोग देखेंगे 6 नंबर। जितना भी आपको क्वेश्चन दिख रहा है सब लेव वाइगोत्स्की का है, ठीक है। तो लेव वाइगोत्स्की के निकटतम विकास का क्षेत्र यानी ZPD, ठीक है, उसका बात कर रहा है। ZPD सिद्धांत में शब्दावली निकटस्थ दर्शाती है, ठीक है, दर्शाती है कि दी गई सहायता शिक्षणों की वर्तमान दक्षता की तुलना में कुछ नीचे है, कुछ ऊपर में है, उसी स्तर पर है या बहुत ऊपर है। तो जब भी आपका दोस्तों निकटस्थ विकास का क्षेत्र आ जाता है यानी ZPD आ जाता है, तो इसमें क्या होता है दोस्तों आपका निकटस्थ दर्शाता है वो आपका दोस्तों कुछ ऊपर के हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे का सवाल देखेंगे। 7 नंबर सवाल 7 नंबर में है कि लेव वाइगोत्स्की ने भाषा और संकेतों को कैसे उपकरण माना है, ठीक है, कैसा डिवाइस माना है? संस्कृत उपकरण माना है, मनोवैज्ञानिक उपकरण माना है, संज्ञानात्मक उपकरण माना है या भौतिक उपकरण माना है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी संज्ञानात्मक उपकरण, ठीक है। चलिए आगे का सवाल हम लोग देखेंगे। 8 नंबर सवाल 8 नंबर में क्या है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कारक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाते हैं, है ना? सांस्कृतिक उपकरण, सामाजिक संपर्क, संतुलन या आपका पुरस्कार? तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों 1 और 2 दोनों, ठीक है, यानी सांस्कृतिक उपकरण भी होगा और सामाजिक संपर्क भी होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, ऑप्शन नंबर C इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे सवाल बढ़ेंगे। 8 नंबर सवाल, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार सीखते हैं? प्रतियोगिताओं के द्वारा, साथियों के साथ बातचीत करके, पुरस्कार के लिए प्रयास करके और दंड से बचकर या उद्दीपन प्रक्रिया और बंद करके? तो दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों 8 नंबर का 2 यानी साथियों से बातचीत करके बच्चे सीखते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की। चलिए 9 नंबर सवाल हम लोग का आ गया, ठीक है। 9 नंबर में क्या है कि मानव
3 अंकों की संख्याओं का जोड़ करने में अकेले संघर्ष करता है, ठीक है, अकेले कोशिश करता है, किंतु शिक्षिका की मदद से वह ऐसा करने में सक्षम है। वाइगोत्स्की सिद्धांत के अनुसार यह क्या दर्शाता है? समीपस्थ विकास का क्षेत्र जिसको जेडपीडी कहा जाता है, पुनर्संरचना जिसको रिइंफोर्समेंट कहा जाता है, परिपक्वता यानी जिसको मैच्योरेशन कहा जाता है, या प्रतीकवाद जिसको सिंबोलिज्म कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 9 नंबर का 1 यानी जेडपीडी, ठीक है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। आगे का सवाल है और लास्ट सवाल है दोस्तों, देखिए 4-5 साल की उम्र के बच्चे अक्सर अपने आप से बातचीत करते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार यह जो वाक्य है ये क्या है, यानी यह जो स्पीच है ये क्या है? यह आत्मकेंद्रियता को दर्शाता है, यह उनके संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालता है, उनके सामाजिक विकास में बाधा डालता है, या उनको अपनी सोच नियमित करने में मदद करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, जो सबसे ज़्यादा आपका पॉजिटिव बन रहा है, ठीक है। तो दोस्तों आपका टोटल था 10 क्वेश्चन, और दोस्तों आपका स्कोर कितना बन रहा है इसमें आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि हम लोग भी जानेंगे दोस्तों, हम भी जानेंगे कि आप लोग का स्कोर कितना आ रहा है 10 में से, ठीक है। अगर आप लोग का 8 या 9 भी आ रहा है दोस्तों तो बहुत अच्छा आप लोग का स्कोर है, क्योंकि अब आपका लॉलीपॉप वाला सवाल नहीं आता है दोस्तों। मैंने पहले ही वीडियो में आप लोग को कहा है, अब थोड़ा टॉपिक लेवल का आप लोग का क्वेश्चन दे रहा है, यानी आपका मॉडरेट टू हार्ड लेवल का क्वेश्चन देना शुरू हो गया है। तो इसीलिए आप लोग दोस्तों वही सब सवाल कीजिए जो आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आपका ये पार्ट 1 का वीडियो खत्म हो गया। अब इसके बाद आएगा दोस्तों आपका पार्ट 2 का, और उसमें आपका सारा क्वेश्चन जो है क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अगर पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को भी एक लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।